नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीछवी रॉय। खास दिन है और ये खास खबर आपके सामने। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। सीएम योगी ने रामलला के लिए दर्शन पूजन किए। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम दरबार समेत 8 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजा पाठ के साथ शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का काम यहां पर संपन्न हुआ। खास खबर, बड़ी खबर। यूपी के अयोध्या राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सात मंदिरों में देव विग्रहों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें कि गंगा दशहरा पर गुरुवार को भगवान रामेश्वरम की स्थापना के शुभ अभिजीत मुहूर्त 11:25 से 11:40 का ये मुहूर्त था। 12 बजे के अंदर सभी देव विग्रहों में भी प्राणों का आदान किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अलग अलग संतों ने भगवान का, आपको बता दें कि नेत्रोमिलन कराकर उनके प्राकट्य की पहली आरती की। इसके साथ 3 दिवसीय अनुष्ठान की यहाँ पर पूर्णाहुति हुई। बड़ी खबर है, खास खबर यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें, यहाँ पर भव्य तस्वीरें आपको दिखाई गई। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। 4 खास तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से ये 4 खास तस्वीरें। बड़ा दिन है, सनातनियों के लिए एक खास दिन है। इसी को लेकर ये 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भव्य राम दरबार की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सूबे के सीएम यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और आपको बता दें सीएम योगी के हाथ से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा अर्चना भी की गई। ये काफी बड़ा दिन, एक अहम दिन, सनातनियों के लिए, राम भक्त के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा दिन। हर किसी की आंखों में उत्साह देखने को मिला। 500 साल के संघर्ष के बाद जब 22 जनवरी 2024 में रामलला विराजमान किए गए थे, उसके बाद एक और ये ऐतिहासिक दिन आज का 5 जून, जिसमें अभिजीत मुहूर्त में आपको बता दें राम अपने राजा के रूप में अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान हुए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए खास तस्वीरों के साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? आप अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? राम भगवान राजा के स्वरूप में विराजमान हो गए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा राजा के रूप में हुई है। पूरा राम दरबार प्रतिष्ठित है और लोगों को वो सौभाग्य मिलेगा जब इसके दर्शन करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इतनी तेज धूप और गर्मी में लोग का उत्साह बिल्कुल क्षण मात्र भी कम नहीं हुआ और लोग बड़ी तादाद में, देखिए हम अंदर ही हैं, राम मंदिर के परिसर के इस मुख्य द्वार से अंदर ही हैं और लगातार लोग जो हैं आपको गुजरते हुए नजर आएंगे। एक दिलचस्प तस्वीर और, राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले शिल्पकार जिन्हें बाकायदा राजस्थान से बुलाया गया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस नक्काशी के काम को करते हैं, वो सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत अहम भूमिका है इन लोगों की, रातों दिन काम में लगे हुए हैं। हमने इनको बुलाया था खास बातचीत के लिए और ये सब हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे किस तरह की नक्काशी, किस तरह का काम, और कभी सोचा था कि राम काज में आपका भी हाथ बटेगा? नहीं सर, हमने कभी भी नहीं सोचा था, ना हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि भगवान के दर्शन करने जाएंगे, मंदिर बनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने मंदिर में काम करते 2 साल हो गए सर। तो कौन सी नक्काशी का, शिल्प का काम? हम सर परकोटा नक्शे का काम कर रहे हैं। दुर्गा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, इसके काम करते हैं। अभी काम जारी है हमारा। तो परकोटा का काम? परकोटा काम करते हैं। परकोटा के जो मंदिर बन रहे हैं उसकी भी नक्काशी आप लोगों ने? हाँ सर, हाँ सर, इसका आज वो हो रहा है? हाँ सर, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सब काम किया हमने। सब आप लोगों ने बनाया? हाँ सर। कौन कौन से मंदिर हैं? सर अपन के बहुत मंदिर है, इसमें दुर्गा टेम्पल काम किया है, हनुमान टेम्पल किया है और क्या नाम सबरी का है। हाँ, सबका काम किया, लगभग 4-5 किया हमने। 5 कम आपने बनाया। आज 7 मंदिरों का अंदर परकोटा में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है राजा राम के दरबार के अलावा। खासतौर पर किस तरह की शिल्पकारी, और राजस्थान से ये सब आते हैं, परिवार पूछता है कभी
परिवार के साथ वीडियो कॉल दिखाते हैं हम कर कर। हाँ, हाँ। पर सुबह शाम आरती होती है जब भी दिखाते हैं वीडियो कॉल कर दिखाते हैं। तो सोचा था कि शिल्पकारी तो कर रहे हैं लेकिन कभी भगवान का काम करेंगे और यही है, और लोग तो दुनिया से आते हैं यहाँ पर, आप लोग 24 घंटे यहीं पर रहते हैं। हम तो दूर से लोग आते हैं, उनके लिए दर्शन भी कराते हैं सर। हाँ, अपने कार से दर्शन भी कराते हैं उनके लिए, VIP दर्शन। परिवार तो बहुत खुश रहता हो। परिवार बहुत खुश रहता है। मंदिर को जो टीवी मोबाइल पे दिखाते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। आप सब लोग राजस्थान? हाँ, सब राजस्थान से, करौली डिस्ट्रिक्ट से। करौली जिला। परकोटा का काम कर रहे हैं, अभी क्या लगता है और कितना वक्त लगेगा? करीब करीब 1 साल लग जाएगा सर। हमने देखा था वो जो गुम्मद है वो नक्काशी होती है और अंदर से खोखले होते हैं, वो उनमें अंदर तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है और ऊपर आप लोगों की नक्काशी बड़े पत्थर होते हैं। तो ये कौन से अलग तरीके की कलाकारी? नहीं, कलाकारी सर ये सब पूरा ही है। उसमें सर वैसे बनता है गुम्मट, अब लगभग हाँ लगभग कंप्लीट हो चुका है वो। अभी एक गेट और शायद तैयार हो। हाँ सर, तो पहले ये बना लेते हैं फिर इसकी फिटिंग होती है? हाँ, पहले से रेडीमेड बनाकर जब ऊपर फिटिंग करते हैं। पर इसमें कोई सीमेंट का काम नहीं है, ये तो टोटली पत्थर का ही बना हुआ है। हाँ, इसमें कोई सीमेंट वगैरह, तो आपस में एडजस्ट? हाँ आपस में एडजस्ट किया है। इसमें कोई सीमेंट वगैरह का काम नहीं है, ये तो खाली पत्थरों का है, नीचे से लेके और ऊपर तक। बहुत मजबूत से मंदिर बना हुआ है। ऐसा मंदिर बना जो 5000 वर्ष तक नहीं गिरे। बिल्कुल कभी नहीं, बल्कि ये शब्द ही जबान पर नहीं लाना है, ये शब्द ही नहीं आना चाहिए। और देखिए आपकी बता रहे हैं ये कि परकोटा की कलाकारी किस तरह होती है, और ये जो 7 मंदिरों की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें से भी कुछ मंदिरों में इन्होंने काम किया है। दुर्गा माँ के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, शबरी माँ के मंदिर में काम किया है। कथावाचक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सुनेंगे आज भगवान राम राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, क्या कहेंगे? इससे बड़ी खुशी एक कथाव्यास के जीवन में क्या हो सकती है, जिसकी ऐसा लोग मानते हैं कि भगवान के 4 रूप है। पहला तो उनका नाम है, दूसरा उनकी लीला है, तीसरा उनका धाम है। तो आज संयोग से तीनों मेरे पास में है। हम अयोध्या नगरी में हैं, हम राम जी के शरण में हैं, और उन्हीं के द्वारा जो लीला की गई है उसका वर्णन चारों तरफ करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और ऐसी मान्यता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति, बहुत खास व्यक्ति, अगर मुझे रोकता है तो मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा रोके गए शब्द कुछ समय के लिए है और हमारी भावना सदा के लिए है। रोका है तो आप सुन सकते हैं कौन कौन किसने रोका, किसने किसका त्याग किया। अपने पिता का त्याग हुआ, अपने भाई का त्याग हुआ, अपने नगर का त्याग हुआ, क्योंकि उनको दिखाई पड़ा कि इसमें जब राम जी की इनके श्रद्धा नहीं है तो मेरे कोई काम के नहीं है, ये सब स्वार्थी हैं। कहते भी है ना जो राम का नहीं वो तो मेरे काम का नहीं। तो बस इतनी बड़ी कृपा है। और बाबा ने मानस में एक चौपाई लिखी है, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मात बचन अनुरागी। राम जी राजा के लड़के होने के बावजूद पिताजी के वचनों को निभाने के लिए कि कौन कौन से कष्ट नहीं सहे। और उनके लिए भी है कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, चंद भगवान का सम्मान नहीं करते, उनका जन्म जन्म नहीं है। उनके लिए अप्रिय शब्द कहा गया है, क्या? राम विमुख सुत ते हित जानी नतर बांझ भली बाद बियानी। बड़ा सभी शब्द है बियानी का। जन्म लेने का उद्देश्य दूसरा होता है, और जैसे पशुवत अपने बच्चों को जन्म दे देना, तो जिनके हृदय में राम जी नहीं है, सीता जी नहीं है, उनका जन्म नहीं हुआ, वो पशुवत उनका जन्म हुआ है। नतर भांज भलबाद बियानी राम विमुख सुतते हित जानी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। हमारे राम जी ने जो कहा है वही संदेश हम लोग गली गली जाके सुनाते हैं।
और वही सनातन को मजबूत करता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, अनुज सखा संग भोजन करें। चोरी चोरी नहीं कि सौतेले हैं, दूसरी माँ के हैं, बंद कमरे में रबड़ी खाए, मक्खन खाए और सूखी रोटी बहीक दे दे, नहीं, ऐसा नहीं। कैसे रामराज आएगा? रामराज लाने के लिए बहुत उपदेश देते हैं, बदलती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है, हमें करना नहीं आता। हम रामराज की तरफ अग्रसर हैं, इसलिए चाहे मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े, सुख की अभिलाषा कुछ भी नहीं, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, पर अवध छोड़ के नाथ प्रभु कहीं दूर मुझे ना जाना पड़े। आज हम सभी लोग राम जी की नगरी में हैं और हमारे जीवन की नैया राम जी चला रहे हैं। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, और सबसे ज्यादा तो अधिक आपको बधाई दे रहा हूं कि आप लोग कम से कम इस अच्छे संदेश को अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए, अब कथावाचक थे, किस तरह से बता रहे हैं, और ये बातें, ये जो श्लोक हैं, ये दोहे हैं, ये जीवन में उतारने की बात है। और शायद यही वजह है कि हर कोई आज इस भक्ति में लीन है। ये देखिए, हम परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग की जो गिनती, जो संख्या है, वो चिलचिलाती धूप बढ़ते पारे को पार कर चुकी है। और अब वो वक्त है जब भगवान राजा को रूप में देखने को मिलेंगे, सबको उनके दर्शन हो पाएंगे, और हर कोई इस दर्शन लाभ को पाने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। जी अभिषेक, यहाँ पर 500 साल के संघर्ष के बाद पहले तो 22 जनवरी 2024 में रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया गया। राम जी अपने राजा के स्वरूप में अपने पूरे परिवार के साथ आज विराजमान किए गए हैं। सनातनियों के लिए इतना खास दिन है, सूबे के सीएम भी यहाँ पर पहुंच रहे। आगे के कार्यक्रम क्या हैं, क्या पूरा दिन आज कैसा नजर आएगा अभिषेक? यहाँ बिल्कुल देखिए, कई कार्यक्रम हैं। संत नित्य गोपाल दास और खुद मुख्यमंत्री का भी जन्मदिन है और सरयू उत्सव की भी शुरुआत है। तो गंगा दशहरा, सरयू उत्सव की शुरुआत, सरयू जयंती की शुरुआत आज से होनी है, अगले 11 तारीख तक ये चलने वाला है। उसकी शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। उनके अपने जन्मदिन पर यहाँ पर कई सारे संत उमड़े हुए हैं उन्हें बधाई देने के लिए और खासतौर पर इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा होने के लिए। लिहाजा वो सभी साधु सन्यासी भी उन्हें मिलकर जन्मदिन की इस विशेष अवसर पर, उनके प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ही नहीं, बल्कि उनके अपने जन्मदिन पर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ही उनके जन्मदिन की भी तिथि पड़ी है। ये एक सुखद संयोग है और संत समाज इसे बहुत हर्षोल्लास से मना रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके जन्मदिन के मौके पर संत समाज भी यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचा हुआ है अयोध्या, जो उनसे मुलाकात कर उनके लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। खासतौर पर सरयू माँ के तट पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे, वहाँ से शुरुआत करते हुए नजर आएंगे गंगा दशहरा और खासतौर पर सरयू जयंती को लेकर। इसके अलावा संत नित्य गोपाल दास और बाकी संतों से ये कहा जा रहा है कि उनके जन्म शताब्दी जन्म उत्सव के मौके पर यहाँ पर बाकी संतों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वहाँ संबोधन कार्यक्रम भी है सीएम का। इसके अलावा वृक्षारोपण कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में और उसके बाद यानी इन सभी कार्यक्रमों के बाद वो वापस प्रस्थान करते हुए गोरखपुर के लिए नजर आएंगे। लेकिन अभी कुछ घंटे हैं जब सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। महाराज जी थोड़ी देर रुक जाइए। अभिषेक, यहाँ पर पिछली बार जब रामलला को विराजमान किया गया था तो एक ही दिन में 4 से 5 लाख भक्त जो है यहाँ पर पहुंच रहे थे। इस बार फुटफॉल की क्या उम्मीद जताई जा रही है? किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हर वर्ग का भक्त आपको, चाहे वो छोटा बच्चा हो या एक वयस्क या बुजुर्ग लोग हों,
कहाँ से आए हो बेटा तुम? एमपी से। एमपी से। मम्मी पापा के साथ आए हो? नहीं। अकेले आए हो? नहीं, किसके साथ आए हो फिर? दादी बाबा के साथ आए हैं। दादा बाबा के साथ आए हो? तो मम्मी पापा नहीं आए साथ में? तो यहाँ क्या करने आए हो तुम? सर राम जी के दर्शन करने आए हैं। कैसे पता चला तुमको कि राजा राम आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनके दर्शन करो? सर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मेरे को मेरे पापा बताए हैं। हाँ। फिर तुमने किसको बताया? मैंने मम्मा को बताया, हाँ। फिर मम्मा ने मेरे को बताया कि जाओ 5 तारीख को वहाँ राम मंदिर के दूसरे मंदिर का उद्घाटन है। जाओ तुम भी दर्शन करने। हाँ। कुछ चौपाई याद है, कोई दोहा याद है कुछ? यस सर। सुनाओ। सर अभी नहीं सुना सकते। क्यों? सर अभी नहीं, जब पूजा करते तभी वो करते हैं। नहीं, अभी सुना दो आप। अभी नहीं सुना। वो नहीं सुना सकते, कुछ और सुना दो। क्या सुनाए? कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। अरे सर क्या है? गायत्री मंत्र जानते हो? हैं? गायत्री मंत्र मंत्र पता है? अभी नहीं। हनुमान चालीसा का दोहा जानते हो? हाँ हाँ। सुना दो चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधारि बरन और रघुबर बिमल जसुर जोदायत भरचारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार भगवती विद्या देहु हरहु का यश मिटाए। छोटे बच्चे, और यही है सनातन धर्म की शक्ति कि अगर सनातन का प्रचार जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से अब लोग इधर उधर घूमने की बजाय, अपनी छुट्टियां बिताने की बजाय भगवान राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, और इस छोटे बच्चे ने जिस तरह बताया कि माता पिता ने कहा, फिर अपने दादा दादी के साथ ये यहाँ पर आया है, इसी तरह की और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं। आप देखिए, लोग देश दुनिया से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तादाद हर पल इसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अभिषेक, यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग हर कोई मंदिर पहुंचा हुआ है, राम दरबार के दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि सीमित लोगों को ही अनुमति दी जा रही है प्रथम तल तक जाने की। क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, सुबह के सीएम भी मौजूद हैं। हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके अभी से? प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन है और अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अभी कुछ देर पहले तक अनुष्ठान चल रहे थे अंदर, लिहाजा अभी सब लोगों को द्वितीय तल तक जाने की, प्रथम तल तक जाने की, शेषावतार भगवान राम के जो अलग अलग विग्रह, जो मंदिर अंदर बनाए गए हैं, या फिर जो परकोटा के मंदिर हैं, अभी सब जगह दर्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन राम दरबार को लोग देख पा रहे हैं। अनुष्ठान के बाद अनुष्ठान पूरा हो चुका है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, यही बहुत बड़ा सौभाग्य। हाँ, उतनी पास अभी नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार होगी। अभी भगवान की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज से दर्शन भले ही संभव है, लेकिन उस तरह जैसे रामलला के दर्शन होते हैं उस तरह से अभी सबको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन हाँ, कल से या हो सकता है मंदिर ट्रस्ट अपनी तरफ से कुछ निर्धारित करे और उसके बाद सभी लोगों को ये दर्शन लाभ हो पाएंगे। अभिषेक, की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से सारी अपडेट सामने आ रही है, लगातार मेरे पास भी अपडेट्स आ रही हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिजाइनर मनीष तिवारी ने भगवान जी के पोशाक को डिजाइन किया है। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर, क्या कुछ डिटेल्स? बिल्कुल, देश दुनिया से अलग अलग तोहफे भी भगवान राम के राजा के रूप में विराजने के बाद पहुंचे हैं। चांदी का धनुष, बाण और तीर, इसके अलावा तमाम वस्त्र, आभूषण, ये सारी चीजें भगवान के लिए, खासतौर पर जब वो राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उनके दरबार में सजी हुई ये सारी चीजें सामने उनके रखी गई हैं। उनके सामने रखकर, जैसे राजा अपने सिंहासन पर बैठता है और पूरा दरबार सजता है, वैसा ही दरबार आज अयोध्या नगरी में सजा है, जहां अयोध्या के राजा, इस दुनिया के पालनकर्ता राम, राजा राम के रूप में यहाँ आज प्रतिष्ठित हुए हैं। लिहाजा चाहे वस्त्र हो या बाकी जो साज सज्जा के सामान है, वो देश दुनिया से यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग तोहफे लेकर आ रहे हैं। साधु सन्यासियों की तरफ से कई सारे अनुष्ठान अलग अलग किए जाएंगे आने वाले दिनों में, और भी कई ऐसे रंग हैं आस्था के जो देखने को मिलेंगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और इस पूरी बातचीत के लिए। आप खास तस्वीरें वहां से भेजते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।